नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। माई सेल्फ राकेश, मैं आपके लिए इलेक्ट्रीशियन की राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय परीक्षाओं की तैयारी के लिए लगातार मेरे चैनल के माध्यम से आपको अकॉर्डिंग टू सिलेबस एंड कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लेवल के इक्वलेंट वीडियोज़ लगातार अपडेट करता रहूँ, अपलोड करता रहूँ। आप यहाँ से मेरे चैनल के माध्यम से किसी भी लेवल की एग्ज़ाम हो, चाहे वो अपने टेक्निकल लेवल की हो या हायर लेवल की हो, तो उसमें आप आसानी से ये यहाँ से चैनल से डेटाबेस कलेक्ट कर सकते हैं और अतिरिक्त जानकारी आप ले सकते हैं। तो आप जैसा कि इसमें देख पा रहे हो, आज मैं आपके लिए टॉप 10 वन लाइनर क्वेश्चन वायरिंग के लिए लेकर आया हूं। ये एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है। इसमें हम आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, इस तरह से जैसे आप यहां से इस वीडियो के माध्यम से कुछ आप समझेंगे, इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। और अगर अतिरिक्त जानकारी के लिए इसके जो पहले वाले वीडियोज़ हैं उन्हीं के डेटाबेस के ऊपर आधारित है। जितना आपने सिलेबस कवर किया है उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे ये टॉप 1 लाइन में लेके आया हूँ, और आगे भी मैं ऐसे ही लेकर आता रहूँगा। जितना जैसे अपना सिलेबस कवर होगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे क्वेश्चन की एक स्लाइड बीच में आपको प्रेजेंट कर दूँगा। अब आपके जैसे यहाँ पे जो लोग नए हैं वो आप चैनल के माध्यम से यहाँ पे आप चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू बनाए रख सकें। और चलिए, आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए मैं वीडियोज़ की शुरुआत करता हूँ। तो यहाँ पे वायरिंग वन लाइनर में क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूँ। तो वायरिंग वन लाइनर क्वेश्चन का ऑब्जेक्टिव यही है कि आप यहाँ से टेक्निकल लेवल की जो भी एक अच्छे से आप तैयारी कर सकें और रिवीजन भी कर सकते हैं। और साथ साथ में जैसे जो वीडियोज़ मैंने अपलोड किए हैं वो आप पूरे देखें, और कहीं से भी आपको ऐसा क्वेश्चन फेस करने को मिले तो आप यहाँ से वन लाइनर माध्यम से आप क्वेश्चन कंफर्म कर सकते हो, अपना मतलब डाउट आप क्लियर कर सकते हैं। और अतिरिक्त जानकारी के लिए वीडियोज़ को बार बार देखते रहें। तो चलिए, आप आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 3 फेज फोर वायर सिस्टम में न्यूट्रल का रंग होता है। न्यूट्रल का रंग ये होता है, वैसे तो देखो आपको पता है कि और भी काफ़ी सारे तार आते हैं। न्यूट्रल का पूछा गया है तो क्या होगा, ब्लैक। अब ISI का जो कलर कोड होता है वो होता है 5 कलर कोड होते हैं। इन केस ऑफ AC और इन केस ऑफ DC 2 होते हैं। और यहाँ पे R, Y, B, N और E, यानी कि 3 फेज, एक न्यूट्रल और एक अर्थ। तो यहाँ पे आपको कलर कोड वैसे भी पता ही होंगे बेसिकली, आप जानते ही हो, रेड, येलो, ब्लू, ब्लैक एंड ग्रीन। और कंप्लीट जानकारी के लिए आप ISI का अलग से एक वीडियो है वो आप पूरा देखें। और इस वीडियो को भी आप स्किप नहीं करें, इसलिए नहीं कि मैं आपको बार बार एक हिंट दे रहा हूँ, हिंट एंड सॉल्यूशन टाइप में। तो डिस्क्रिप्शन देने हम लग जाएंगे तो आपको टॉप 10 वायरिंग का जो ये छोटा सा प्रेजेंटेशन है ये आपका ज़्यादा टाइम काउंट करेगा। इसलिए मैं आपका टाइम क्या इम्पोर्टेंट देखते हुए आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर इस तरह से ये डिटेल्ड वीडियो हैं वहाँ से आप देख सकते हो, और अच्छे से अपना जो भी डाउट हो वो जो भी आपको हो वो क्लियर कर सकते हो। और वीडियो कमेंट सेक्शन में आप जाकर कमेंट भी कर सकते हो। उपभोक्ता का लोड मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपभोक्ता का लोड मापा जाता है, यानी कि लोड जो है आप कंज्यूमर का पूछ रहे हैं तो कंज्यूमर का लोड आपका देखो इसमें समझने वाली बात यही है, लोड हमेशा वाट रेटिंग में आते हैं, यानी कि कोई भी इक्विपमेंट की रेटिंग हम वाट में देखते हैं नॉर्मली। तो वहाँ से अगर हम सभी लोड को एक साथ कनेक्ट करते हैं तो बड़े वाट हो गया, बड़े वाट का मतलब हो गया किलोवाट। तो किलोवाट कंज्यूमर एंड पे किलोवाट का लोड कनेक्टेड होता है। लॉट होता है जो वो सप्लायर, जो आपका डिस्कॉम कंपनी जब कंज्यूमर को कनेक्शन देते हैं उस टाइम पे उसका लोड, यानी कि एनर्जी मीटर के बाद में वो कनेक्ट कर लेते हैं तो उसको बोलते हैं कनेक्टेड लोड। कनेक्टेड लोड हमेशा होता है किलोवाट में। अब ये तो हो गया। अब जब वो कंज्यूमर का जो KW जितनी देर तक रन करता है तो वो कितने टाइम तक चलता है लोड, यानी कि KW गुना H, तो वो हो गया KWH। उसको बोलते हैं हम कंजप्शन। कंजप्शन होता है खपत। तो कंजप्शन आपकी जो एनर्जी कंपनी होती है, यानी कि जो आपका डिस्कॉम होता है सप्लायर, वो KWH क्या अकाउंट करता है। अकाउंट KWH के अकॉर्डिंग उसको उपभोक्ता को चार्जेज अप्लाई करते हैं, यानी कि जो अपने टैरिफ आता है, बिल आता है, वो KWH का ही आता है।
ये एक सिंपल सी बात, इसको हम यूनिटी भी बोलते हैं। ठीक है। हाउस वायरिंग में कंडक्टर और अर्थ के बीच इंसुलेशन रेजिस्टेंस लगभग होना चाहिए। अगर हम पूरी कंप्लीट वायरिंग सेटअप की बात करें तो यहाँ पे 3 मेगा ओम तक है। और अगर जैसे सिस्टम का रेंज बढ़ेगा, यानी कि जैसे जिस कैटेगरी के वोल्टेज पे अपन फंक्शन करते हैं, वो काम करते हैं, तो वहाँ से आपका इंसुलेशन रेजिस्टेंस भी क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। जैसे आपका एलटी सिस्टम में क्या होगा, इंसुलेशन रेजिस्टेंस कम होगा, फिर एमवीए में क्या होगा, ज़्यादा, और एसटी में और भी ज़्यादा। तो इस तरह से आप इसको समझें। क्या है कि जैसे इंसुलेशन रेजिस्टेंस बेसिकली आपको मैंने इसमें पीछे भी बता रखा है, क्या जो मैंने यहाँ से आपके चैनल की प्लेलिस्ट में वायरिंग एक वीडियो मिलेगा आपको, तो व्यावसायिक वायरिंग के नाम से, तो वहाँ से इंसुलेशन रेजिस्टेंस के बारे में मैंने पूरा बता रखा है। और एक वायरिंग का परीक्षण एक वीडियो है, उसमें भी आप जाके देख सकते हैं। 3 फेज मशीनों में उपकरणों के लिए कितना अर्थ आवश्यक है। मशीनों के लिए देखो 2 अर्थ आवश्यक हैं, इसको ड्यूअल अर्थ भी कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हम दोनों सिस्टम काम में लेते हैं, एक सिंगल फेज और दूसरा 3 फेज। सिंगल फेज सिस्टम में होता है कि लो वोल्टेज सिस्टम होता है, 250 वोल्ट तक अलाउ है, तो यहाँ पे आपका एक अर्थ पॉइंट होना ज़रूरी है। ऐसे ही 3 फेज सिस्टम की बात करते हैं हम, तो यहाँ पे मीडियम वोल्टेज आता है, यानी कि 250 वोल्ट से जो भी ऊपर होता है वोल्टेज, जो है वो आपका मीडियम वोल्टेज कैटेगरी आती है। और 650 वोल्ट तक, और 650 वोल्ट से अबव वो उसका आपका किसमें आता है, HP, यानी कि हाई वोल्टेज। तो यहाँ का आपका 3 फेज के लिए 2 अर्थ होना ज़रूरी है, सिंगल फेज के लिए 1 अर्थ होना ज़रूरी है, ये आप याद रखें। और भी हायर मशीनरी जो भी होगी HV EHV, वहाँ पे भी आपका 2 अर्थ होना ज़रूरी है। घरेलू वायरिंग और छोटी इकाई के लिए सुरक्षा माप के लिए प्रयोग करना चाहिए। हम घरेलू वायरिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखो बेसिकली फ्यूज होता है सबसे सरल सस्ता साधन, तो लेकिन वो हम जहाँ पे आजकल प्रॉपर सेफ्टी देने के लिए हम जो पॉपुलर डिवाइस हैं वो यूज़ कर रहे हैं, MCB। तो MCB सबसे छोटी इकाई इस तरह से मानी गई है। MCB के बाद में आता है आपका ELCB, और फिर आपका MCCB। तो ये आप इसमें रेंज याद रख सकते हो। ELCB का ही दूसरा नाम है RCCB। तो सेफ्टी डिवाइसेज का भी एक अलग से वीडियो है, वो आप यहाँ से देख सकते हो। शॉर्ट सर्किट में परिपथ में धारा भाव होगा। धारा देखो, करंट और वोल्टेज 2 चीज़ें हैं सर्किट में। 2 वोल्टेज अप्लाई करने पर करंट फ्लो होती है। तो वोल्टेज जो है जिस कैटेगरी का भी हो, चाहे वो सिंगल फेज हो चाहे 3 फेज हो, करंट जो भी फ्लो हो रही हो उसमें मतलब मिनिमम कम लो वैल्यू की करंट या हाई वैल्यू की, अकॉर्डिंग टू वोल्टेज। अब होगा क्या कि जब तक वोल्टेज अप्लाई हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, तो सिस्टम नॉर्मल है, यानी कि सर्किट क्या है, बिल्कुल एक्यूरेट फंक्शन कर रहा है। तो हेल्थी, यानी कि हेल्दी स्वस्थ जिसको बोल सकते हैं। अब जैसे ही सर्किट में ऐसा कुछ इम्बैलेंस होगा या वोल्टेज वेरिएशन से करंट में कुछ इफेक्ट आएगा, तो या ऐसा कोई भी रीजन हो, तो उस कंडीशन को बोलते हैं हम फॉल्ट। तो इन केस ऑफ फॉल्ट ये होता है कि करंट में उतार चढ़ाव होता है। तो करंट यहाँ पे शॉर्ट सर्किट का पूछा गया है, में इनफाइनाइट होगा। अब समझें, कोई 3 तरह से होते हैं ये, ओपन, शॉर्ट और अर्थ। ओपन में तो होता है आपका 0 का मतलब होता है कोई भी वायर कंडक्टर ब्रेक हो जाएगा तो पूरा सर्किट कहीं ना कहीं से ओपन हो गया, तो करंट क्या हो जाएगी, 0। ये तभी होता है पार्टिकुलर किसी फेज पे, जिस फेज का ओपन होता है उसी फेज में करंट 0 होती है। बाकी दोनों फेज आपके रन होते रहते हैं। जैसे 3 फेज केस में आपका RYB है, और वहाँ पे जैसे मान लो कोई भी फेज में फॉल्ट आ गया, R में आया, तो Y और B फंक्शन करते रहेंगे। Y और B की करंट 0 नहीं होगी, ओनली R की करंट 0 होगी। ये आपका ओपन सर्किट में रहेगा। अब शॉर्ट सर्किट में है कि शॉर्ट सर्किट में कोई भी 2 फेज हो या फेज न्यूट्रल हो, कोई ऐसा कहीं पे हो जाए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, नॉर्मल जो करंट फ्लो हो रही है सर्किट की, जैसे नॉर्मल जिसको हम बोलते हैं कि जैसे आपका 1, तो सेफ्टी डिवाइसेज आपको कवर करेंगी 1.5 1.5 गुना धारा तक, और इससे भी ज़्यादा करंट बढ़ जाएगी तो वो ही आपकी शॉर्ट सर्किट करंट कहलाएगी, और ये आपका इनफाइनाइट लेवल तक चली जाती है। तो ये आपका शॉर्ट सर्किट है, इस तरह से सामने आता है। और अर्थ फॉल्ट में यह होता है
वैसे सेफ्टी डिवाइसेस दोनों में ही फंक्शन करेंगी। ओपन सर्किट में तो फ्यूज ओपन सर्किट हो जाता है, तो वैसे बेसिकली ओवरलोड पे या शॉर्ट सर्किट जिसको हम बोलते हैं, ओवरलोड को भी बोलते हैं। अगर ओवरलोड में कोई सेफ्टी डिवाइस ब्रेक हो जाती है तो वो ओपन हो जाता है, और अगर शॉर्ट में भी यही है कि शॉर्ट अगर हो जाता है तो भी वो सेफ्टी डिवाइसेज ओपन हो जाती हैं, यानी कि ब्रेक हो जाती हैं। अर्थ के केस में यह है कि जो भी नॉर्मल करंट फ्लो हो रही है वो कहीं ना कहीं से लीक दीवार के थ्रू, अर्थ के चैनल के थ्रू वो आपकी आउट हो रही है। आउट होने का मतलब है लीकेज। तो ये बहुत ही कम कैटेगरी की होती है, यानी कि बहुत ही कम वैल्यू होती है, पॉइंट वैल्यू में होती है, मिली एम्पियर में, ये आप ध्यान में रखें। तो इस तरह से आपका लीकेज करंट होता है। और इनकी आप जो भी क्वेश्चन मैंने टैली करवाए हैं आपको, इस तरह से आप यहाँ से मेरे चैनल के माध्यम से प्लेलिस्ट में जाके आप सभी वीडियोज़ एक बार ज़रूर देखें, और किसी भी वीडियोज़ को आप पूरा कंप्लीट देखें, यानी कि स्किप नहीं करें। और इस तरह से आप अपनी अच्छी तैयारी करते रहें। और मेरी गुडविल यही है कि आप लोगों के सामने इस तरह से लगातार ऐसे कंटेंट में लेकर आता रहूँ जिससे आपका किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में अच्छे से सिलेक्शन हो। और गुड लक। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें।